अकेलापन, ये शब्द सुनते हैं ना, अक्सर मन में एक अजीब सी उदासी या डर सा छा जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये अकेलापन डर नहीं, बल्कि बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत का जरिया हो? तो चलिए आज इसी अकेलेपन को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखते हैं, एक ऐसे गहरे अनुभव के तौर पर जो हमें एक अनोखी शक्ति दे सकता है। हाँ, तो सवाल यही है, अकेलेपन से आखिर डर कैसा? ये सवाल जितना सुनने में सीधा लगता है ना, उतना है नहीं। ये हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। क्या ये सच में अकेले होने का डर है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा सच छिपा हुआ है? आइए इस चर्चा में इसी सवाल की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे सच की, एक शाश्वत सत्य की। इस सफर की शुरुआत होती है जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई को अपनाने से जो हम सब पर लागू होती है, और वो ये है, मनुष्य इस दुनिया में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। कितनी गहरी बात है ना। जरा इस पर गौर कीजिए। हमारी जिंदगी की शुरुआत और उसका अंत दोनों ही कितने अकेले, कितने पर्सनल अनुभव हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पूरी यात्रा का जो आधार है वो हमारा अकेला होना ही है। तो हाँ, ये सच है कि जिंदगी का सफर अकेलेपन में ही शुरू होता है और अकेलेपन में ही खत्म। बीच के रास्ते में हम रिश्ते बनाते हैं, दोस्तियां करते हैं, लेकिन हमारे होने का जो असली एहसास है वो तो हमारा अपना ही है। इस अकेलेपन के सच को मान लेना ही इससे जुड़े डर को कम करने का पहला कदम है। अच्छा, अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है, जब हम अकेलेपन को सिर्फ एक मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि एक चुनाव की तरह देखते हैं। मतलब सवाल ये नहीं है कि हम अकेले हैं या नहीं, असली सवाल तो ये है कि हम किसके साथ हैं। देखिए, हमारे सामने ना हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है गलत संगति का, जो हमें दिमागी तौर पर इमोशनली सिर्फ नीचे की ओर खींचता है। और दूसरा रास्ता है अकेले रहने का, जिसमें खुद को जानने और बेहतर बनाने की अनगिनत संभावनाएं हैं। ये चुनाव, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। और देखिए, यही वो सीख है जिसे हमें गांठ बांध लेना चाहिए। गलत लोगों के बीच रहकर अपनी एनर्जी बर्बाद करने से तो कहीं अच्छा है कि उसी एनर्जी को अकेले रहकर खुद पर लगाया जाए। तब अकेलापन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक ढाल बन जाता है, एक सुरक्षा कवच। तीसरा हिस्सा, ईश्वर ही एकमात्र सहारा। तो ठीक है, अगर हम गलत संगति से बच रहे हैं तो फिर सहारा कौन बनेगा? ये सवाल हमें इस बातचीत के सबसे गहरे और सबसे आध्यात्मिक पहलू की तरफ ले जाता है। ये सवाल तो मन में आएगा ही, है ना, कि अगर इंसानों का साथ हमेशा नहीं रहता और कभी-कभी निराशा भी दे सकता है, तो फिर वो कौन सी ताकत है जो कभी साथ नहीं छोड़ती? वो सच्चा पक्का सहारा आखिर मिलेगा कहाँ? और इसका जवाब है, इंसानों में नहीं, ईश्वर में अपना एकमात्र सहारा ढूंढना। ये एक ऐसा सहारा है जो कभी नहीं बदलता, जो कभी साथ नहीं छोड़ता। जब हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर इस अंदरूनी, इस दैवीय शक्ति से जोड़ लेते हैं ना, तो अकेलेपन का डर वो अपने आप ही गायब हो जाता है। तो इस पूरी सोच को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ये मान लीजिए कि इंसानी रिश्ते हमेशा के लिए नहीं होते। दूसरा, गलत माहौल में रहने से बेहतर है अकेलापन चुनना। और तीसरा, उस दिव्य शक्ति के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली बदलाव है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए, ये अकेलापन, ये एक अंत है या फिर एक नई शुरुआत? शायद ये डरने की चीज है ही नहीं, बल्कि खुद को और उस परम शक्ति को और गहराई से जानने का एक सुनहरा मौका है। इस पर सोचिएगा जरूर।